प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगे भगवान के बहुत से अवतार हुए हैं। एक राजा थे जिन राजा का नाम था सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत सूर्यवंशी राजा थे। एक दिन गए, एक नदी है जिस नदी का नाम है कृतमाला। हे राजन, एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम्। कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। जैसे जल अंजलि में लिया तो एक छोटी सी मछली आ गई हाथ में। मछली विनती करने लगी। मछली कहने लगी, हे राजन, यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां हैं, हमको खा जाएंगी, दया करो, पाहिवाम, हमको अपने साथ ले चलो। राजा को दया आ गई, मछली को ले लिया और अपने राज्य में ले आए। संध्या वंदन करने लगे, पूजन करने लगे। थोड़ी देर में मछली ने फिर पुकारा, राजन, मैं बड़ी हो गई हूँ, कमंडल में मैं समा नहीं रही हूँ, हमको कहीं अलग ले चलो। राजा ने उस मच्छ को कुएं में ले जाकर के डाल दिया। थोड़ी देर बाद मछली ने फिर आर्तनाद किया, राजन, कुएं में हमारा शरीर समा नहीं रहा है, कहीं अन्यत्र ले चलो। महाराज कुएं से नदी में ले गए। नदी में भी वो नहीं समाई। तब समुद्र में फिर ले जाकर के पहुंचे। वहां पर वो जो मत्स्य थी सारे समुद्र को आच्छादित कर लेती है और देववाणी में बोली, हे राजन, आज के 7वें दिन ये पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगी, पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा। ऐसा करना, जितने भी बीज हैं इस धराधाम पर उन सारे बीजों को एकत्र कर लेना और यहीं पर एक नाव आ जाएगी। नाव में सप्तऋषि सवार होंगे, उसी को हमारे सींग से बांध देना और उसी में तुम भी विराजमान हो जाना। 7 दिन पूरे हो गए। मत्स्य के कहने के अनुसार पृथ्वी पर प्रलय हुआ। एक होता है प्रलय, एक होता अति प्रलय, एक होता आत्यांतिक प्रलय। महाराज जब प्रलय हो गया, जल ही जल दिखाई देने लगा। उस नाव में सप्तऋषि बैठे हैं, राजा सत्यव्रत बैठे हैं। अब वो जो मछली थी वो कोई मछली और नहीं थी, वो परम पिता परमात्मा 24 अवतारों में से भगवान ने एक अवतार लिया। प्रेम से बोला मत्स्य भगवान की। उपदेश करने लगे। उसी से जो मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत को कथा सुनाई, उसका नाम पड़ा मत्स्य पुराण। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसे मत्स्य महापुराण, ऐसे जितने बहुत से भगवान के अवतारों के द्वारा पुराणों की चर्चा हुई। जैसे कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गणेश पुराण, वायु पुराण, ऐसे मत्स्य पुराण की रचना हुई। भगवान तो बड़े दयालु हैं और भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान अपने भक्तों के बस में है। एक राजा थे जिन राजा का नाम था महाराज अम्बरीश। वो निरंतर भगवान का चिंतन मनन ध्यान करते थे। संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे महाराज अम्बरीश जी। ऐसा कोई व्रत नहीं जो उन्होंने किया ना हो। भगवान के मंदिर के बाहर बैठ जाते थे। बहुत सुंदर मंदिर बनवाया था भगवान का, नारायण का। और रात्रि के समय सोते ने जग करके मन में विचार आता था, क्या पता हमारे प्रभु को कभी प्यास लगे, कभी भूख लगे, कभी लघु शंका दीर्घ शंका लगे। मंदिर खोल खोल करके देख लिया करते थे।
बात क्या है, भावो ग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना। देख लेते थे, सब व्रत करते थे। एक दिन पड़ी एकादशी, एकादशी का व्रत किया अम्बरीश ने। दूसरे दिन द्वादशी थोड़ी देर थी, बाद में अगर पारण करते तो पाप लग जाता। और उसी समय एक ऋषि है, जिन ऋषि का नाम है दुर्वासा। दुर्वासा जी पधारे, राजन भोजन चाहिए। भाई एक बात है, मान लिया आपने व्रत किया, कोई भी व्रत किया, चाहे एकादशी करो, चाहे बृहस्पति करो, चाहे सोमवार करो, एक खुराक खाना बचा आपका जिस दिन आपने व्रत किया। व्रत का मतलब यही है कि कुछ मत खाए। व्रत माने बिल्कुल निराहार, जल पी करके एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ नहीं खाना चाहिए। और आजकल तो एकादशी है महाराज, फिर कहते हैं फलाहार करेंगे, और फलाहार के साथ फलाहार नहीं फुलाहार करते हैं। जब आप खा ही रहे हो तो व्रत किस बात का? व्रत संयम ने एक जो खुराक बची वो दूसरे दिन दान कर देना चाहिए, अन्न का दान कर देना चाहिए और द्रव्य का दान करना चाहिए। और संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, फिर क्या बात। दुर्वासा जी आए, अम्बरीश ने स्वागत सत्कार किया। दुर्वासा का सवाल यही रहता, भोजन चाहिए। हमने इसने कहा ठीक है, अभी व्यवस्था करते हैं। ऋषिवर ने कहा अभी नहीं, थोड़ा गंगा स्नान करके आते हैं तब भोजन करेंगे। गंगा स्नान करने गए, लेकिन भूल गए, ध्यान नहीं रहा कि हमको जाना है कहीं भगत के घर। पारण का समय निकला जा रहा था। अम्बरीश ने विचार किया क्या किया जाए। देखो तीन मत हैं, एक लोक मत, दूसरा संत मत और तीसरा शास्त्र का मत। लोक मत जो हमारे गांव में हो रहा है, जो हमारे परिवार में हो रहा है, जो हमारे कुल गोत्र में हुआ है, लोक मत मानना चाहिए। दूसरा है संत का मत, अगर उससे ना बने तो फिर संत के पास चले जाओ, न्याय करा लो भैया। फिर उससे भी ना बने तो फिर शास्त्र के समय में चले जाओ, जैसा शास्त्र बताए वैसा करो। महाराज पूछा अम्बरीश ने, ब्राह्मण लोग बैठे थे, संत लोग बैठे थे, पारण करूं या न करूं? कैसे पारण करूं? एकादशी का व्रत भी खंडित ना हो। जो संत लोग बैठे थे, विद्वान ब्राह्मण, उन्होंने कहा राजन, ब्राह्मण बोले हे राजन जो चरणामृत है नारायण का, वह भोजन का भी योग नहीं, साधन भी है पारायण का। कहने लगे विद्वान राजन, जो भगवान का चरणामृत है वो संपूर्ण आहार भी है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मान लिया जैसे आप लोग कहते हो अन्न का दाना डाल लेंगे तब पारण होगा। यदि आपने 100 ग्राम भगवान का चरणोदक ले लिया, समझो आपका पारण हो गया। ये शास्त्र का मत है। भगवान का चरणोदक, वो महाराज जो चरणोदक ले लेता है भगवान का, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का चरणोदक पीता है उसके कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते प्रसाद, प्रा से प्रभु, सा से साक्षात और दा से दर्शन। जैसे हाथ में आता है चरणोदक, आप लोग क्या करते हो? सर झुका देते हो, प्रणाम। क्या भगवान का साक्षात स्वरूप है।
चरणोदक पी लिया, और पीने के बाद जो ऐसे ऊपर हाथ लगा लेते हो उसको नहीं लगाना चाहिए। जूठा हाथ सर पर, वो तो सब महाराज खराब हो जाता है। हाथ धुल करके बाद में हाथ धुलना जरूर चाहिए। जैसे उन्होंने चरणोदक लिया, संतों ने कहा था, दुर्वासा जी प्रकट हो गए। अरे हमको बिना पिलाए पानी पी रहा है दुष्ट। तत्काल एक जटा ऐसे तोड़ी और तोड़ करके पृथ्वी पर डाल दी। एक कृत्या उत्पन्न हो गई। एक निशाचरी कह लो, कृत्या कह लो, चुड़ैल कह लो, जो कह लो, डान कह लो। महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ पड़ी, अम्बरीश पर झपटी। हे राजन, ओ भगवान, ये कब सह सकते थे? ओ कृत्या जैसे ही झपटी, सह सकते हैं नाथ कब सतभक्तों की पीर। सुदर्शन चक्र फिरे दुर्वासा के तीर। सुदर्शन चक्र भगवान का आ गया और उस कृत्या को मार दिया और दुर्वासा जी की तरफ बढ़ा। दुर्वासा का जो अहंकार से तना हुआ सर था वो नीचे झुका लिया। अगर नीचे न झुकाते तो सर को काट देता चक्र। दुर्वासा जी भागे वहां से, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव रक्षा करो, चक्र हमारे पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हमारा तो अस्त्र है नहीं, हम तो शांत रहने वाले, भैया हमारे बस की बात नहीं है, ये नारायण का चक्र है। बोले बाबा के पास, कालों के महाकाल प्रभु रक्षा करो पाहिमाम। बोले बाबा ने कहा, अरे तो हमारे आराध्य का चक्र है और जो उनका विरोधी होता है, उनका बैरी, उसका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। दुर्वासा यहाँ से जाओ, ये बला लेकर के। अब दुर्वासा वहां से भाग रहे हैं, चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे। देवर्षि नारद मिल गए। ऋषिवर, वैसे तो बड़ा आपका जो सर था तना रहता था, आज क्या हो गया? दुर्वासा ने कहा, नारद कुछ उपाय बताओ। चक्र हमको मारता भी नहीं, हमारा पीछा भी नहीं छोड़ता। कहने लगे, जिनका अस्त्र उन्हीं के पास जाओ। नारायण के पास दुर्वासा जी गए। भगवान नारायण कहने लगे, दुर्वासा भैया हमारे बस की बात नहीं है। दुर्वासा कहने लगे, क्यों? अस्त्र तो आपका है। कहने लगे, है हमारा जरूर, लेकिन मैं अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विज साधविरग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। अरे दुर्वासा, भक्तों ने हमारे हृदय को चुरा लिया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो परतंत्र हूं, भक्तों के बस में हूं हर समय। अगर तुमको जीवित रहना है, सर नहीं कटाना, तो भक्त के पास जाओ। जिसका आपने अपमान किया, जिसको मारने के लिए तुमने युक्त की थी, उसी के पास जाओ। दुर्वासा वहां से चल दिए। इतने दिनों में 1 वर्ष बीत गया, क्योंकि स्वर्ग का समय धीरे चलता है और अपने यहाँ मृत्युलोक का समय तीव्र चलता है। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन राजा ने न तो जल ग्रहण किया न तो अन्न। दुर्वासा जी आए, वैसे सत्कार किया। दुर्वासा ने कहा, अम्बरीश, सत्कार की बात छोड़ो, स्वागत की बात छोड़ो, इस चक्र को रोको, प्राण बचे हमारे। अम्बरीश ने चक्र को नमन किया, चक्र वहां से वापस गया। कथा का आशय ये, यदि संत ना होते, यदि दुर्वासा जी ना होते तो राजा तो बहुत हुए। अम्बरीश जी को कौन जानता? ऐसे अम्बरीश जी इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था योनास। कोई संतान नहीं थी, न पुत्र था न पुत्री। आगे राज्यभार कौन देखेगा? वशिष्ठ जी को बुलाया
पुत्र कामेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। गर्मियों का महीना, यज्ञ संपूर्ण हुआ। 7 दिनों के बाद एक घड़े में बढ़िया जल रखा गया अभिमंत्रित करके। जब प्रातः काल हुआ तो सोचा महाराज वशिष्ठ जी ने, जो अभिमंत्रित जल है, जो योनास की रानी, हमको पिला दिया जाए, गर्भ रह जाएगा, बच्चा होगा। ये कि भगवान का प्रभाव है। देखा जा करके गए मंडप में, जल का पता ही नहीं कहाँ गया। जल जो रखा था, योनास ने कहा गुरुदेव, कहने के हाँ, कहने के बड़ा गर्मी लग रही थी और जल बड़ा अच्छा रखा था घड़े में, वो जल को मैंने पी लिया पूरा जल। बस इतने का सब गड़बड़ कर दिया योनास। अरे अभिमंत्रित जल था, वो तो मंत्र में वो शक्ति होती है, अब तुम्हारे गर्भ रह जाएगा पेट में। योनास के गर्भ रह गया। समय आने पर योनास की कुछ को, बाई कोख को फाड़ करके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो दूध कहां से आए, भूख कैसे मिटे? मां होती तो व्यवस्था होती। महाराज उसी समय देवराज इंद्र आ गए। इंद्र ने अपनी उंगली उसी बालक के मुख में डाल दी। और नाल छेदन कौन करे? वो धनकुन वाला काम ना पहले आती थी, साइकिल पर बैठ करके। और अब तो महाराज धनकुन बनाने के लिए पता नहीं कितनी फीस लेते हैं आप लोग। वही तो काम, एनम जेनम ट्रेनिंग करवा करके क्या करते हैं, नर्स है, मैम है। अरे वो धनकुन वाला काम है महाराज, वो सब करना पड़ता है। पहले आती थी, कहता तो धनकुन निकल गई, अब धनकुन निकलती ही नहीं। धनकुन का काम किसने किया? धाय का काम किया महाराज। माँ का काम किया देवराजेंद्र ने, उंगली डाली मुख में, और धाय का काम किया, नाल काटा। इसलिए उस बेटे का नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता राजा बने। मानधाता की 50 पुत्रियां हैं। एक ऋषि है जिनका नाम सोमभर। सोमभर के आश्रम यमुना जी के किनारे एक दिन यमुना जी में गए और जाकर के कमंडल जल भरने लगे। तब तक देखा मछली और मच्छ, नर्मदा दोनों, छोटे छोटे बच्चे। अरे गृहस्थम सर्वथा सुखम, गृहस्थ बड़ा सुखमय है, चलो चल करके गृहस्थी बसाऊं। लेकिन मैं 80 साल हो गया, हमको कन्या कौन देगा, क्या करूं? किसी ने बता दिया मानदाता के 50 हैं, चले जाओ महाराज। सोमभर आए मानदाता के यहाँ, राजन विवाह करने की इच्छा है। जो दरबारी लोग थे उन्होंने कहा बुढ़ा सठिया गया है हमें लगता। और आजकल देखो वो सोमवार तो ये कथा है, लेकिन आजकल फोन उठा करके देखो महाराज 70-70 साल के 80-80 साल के बुढ़े शादी करते हैं। धन के जो धन की लोलुप होती है वो शादी कर लेते हैं उनके साथ। ऋषि सोमवार ने राजा को तो दिखाई देते हैं, जो दरबारी लोग उनको दिखाई देते हैं। ये 80 वर्ष के हैं, बाल सफेद हैं, वृद्ध हैं। लेकिन राजा ने कहा ठीक है 50 है, जो तुमको पसंद करे उसको ले जाओ, उसके साथ विवाह कर लो। सबने सोचा इस बूढ़े को कौन पसंद करेगी, लेकिन जैसे महल में गए तब बल इतना था, महाराज अपने स्वरूप को 16 साल का सुंदर राजकुमार बना लिया। एक से बात की और 50 कन्या मानदाता की सोमवार के साथ चली गई, विवाह किया सबके साथ। 50 घर बनवाए। मानदाता जब 1 वर्ष बीत गया सोचा चलो चल करके देखो कन्याओं का क्या हाल है। बूढ़े महात्मा ले गए थे तो देखा, बड़ी वाली बेटी के घर गए, पूछा क्या हाल है, कैसी हो? उसने कहा पिताजी बहुत सुख है, सब ठीक है। कहने के कोई दुख? कहने के एक ही बात का दुख है, 50 बहनें हम थी, हमारी 49 बहनों के पास तो हमारे पतिदेव जाते नहीं, जब से लाए हमारे पास हैं। दूसरे के यहाँ गए वहां पर वही बात, तीसरे के यहाँ गए वहां पर वही बात। ऋषि सोमवार ने अपने 50 रूप बना लिए। इस प्रकार से सोमवार और इन्हीं के वंश में आगे चल करके त्रय संकवो हरिश्चंद्रो
विश्वामित्र वशिष्ठयो। इन्हीं के वंश में आगे चल करके त्रिशंक को, देवी भागवत में विद्वत कथा है हरिश्चंद्र की। त्रिशंक को स्वर्ग जाना चाहते थे, स्वर्ग जाना चाहते थे सदेह, इसी शरीर से स्वर्ग जाऊं। त्रिशंक के गुरु जी वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ ने मना कर दिया, वो कहीं अलग कार्य कराने चले गए। उसके बाद विश्वामित्र जी के पास आए त्रिशंक। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, मंत्रों में तो इतनी शक्ति है, महाराज त्रिशंक को बिल्कुल इसी जीवित अवस्था में ऊपर को मंत्रों की शक्ति से ऊपर भेज दिया स्वर्ग में। देवताओं ने देखा, अरे ये मृत्यु लोक का जीव कोई आ रहा है, ऊपर से उनको गिरा दिया देवताओं ने। अब वो त्रिशंक को जब नीचे गिरने लगे, सदैव नहीं स्वर्ग में जाया जा सकता। विश्वामित्र जी ने वो उल्टा उल्टा लटक गए, उनके मुख से लार गिरने लगी। उसी से एक नदी का निर्माण हुआ, कर्मनाशा नाम की नदी। विश्वामित्र की याद फिर की, फिर ध्यान किया, और विश्वामित्र ने जो उनके पास ब्रह्मदंड था, ब्रह्मदंड हाथ रखने वाला, और उसी ब्रह्मदंड को ऐसे ऊपर कर दिया। त्रिशंक को इसी शरीर से उन्होंने, ये कहते हैं तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपस्या में हो सकती है, फिर स्वर्ग को भेज दिया उनका। त्रिशंक के त्रयशंकवो हरिश्चंद्रो, इनके हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र का जो पुत्र हुआ उसका नाम था रोहित। पहले तो वह बेटा होता नहीं था, बहुत अनुष्ठान किया, वरुणदेव का यज्ञ किया। वरुण का, देखो तुम्हारे पुत्र लिखा नहीं है, लेकिन धरोहर के रूप में मैं तुमको पुत्र प्रदान कर सकता हूं। हरिश्चंद्र का, ठीक है, निर्वंशी का कलंक तो मिटेगा, कहेंगे फिर हमको बलि दे देना। वरुण ने कहा, कहने लगे ठीक है। वरुण के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र को पुत्र की उत्पत्ति हुई, रोहित हुआ। वरुण जी आए, कहने लगे लाओ हमें बलि लाओ। हरिश्चंद्र ने कहा, अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले हैं, अभी कैसे, थोड़ा बाद में आना महाराज जी। थोड़े दिनों बाद फिर आए, 4-6 महीने बाद। उन्होंने कहा, अभी तो इसके दूध के दांत टूटे नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा, थोड़े दिन बाद फिर आना। फिर धीरे धीरे समय बीता, वो बड़ा हो गया, कहने मुंडन हुआ ही नहीं, अभी मुंडन के बाद आना। मतलब उनको बहलाते रहे। जब रोहित बड़ा हो गया, तब वरुण जी ने सोचा, अब तो ऐसे हमको देंगे नहीं। एक दिन हरिश्चंद्र ने सोचा, अब तो ले ही जाएंगे, तो क्या करूं, यज्ञ का अनुष्ठान करूं और बलि दूं। रोहित को पता चला, मंत्रियों ने कहा, पिता तुम्हारी बलि देने वाले हैं, भाग जाओ। रोहित वहां से भाग गया। अब जब रोहित मिला नहीं, तो हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। उनका शरीर जो था वो भारी हो गया, बहुत दुख हुआ हरिश्चंद्र को। अब क्या, रोहित को जब पता चला पिताजी को जलोदर रोग हो गया, लेकिन फिर भी रोहित वहां से आया नहीं। इधर वशिष्ठ जी ने कहा, यह कि करो, अगर कोई पुत्र मिल जाए, विकृत पुत्र खरीद लो, किसी को अपना बेटा मान लो, उसी की बलि दे दो। अब इन्होंने, हरिश्चंद्र ने जुगाड़ लगाया। कोई एक जंगल था, उस जंगल में एक अजीत गर्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उस अजीत गर्त के 3 बेटे थे। घर में खाने को नहीं महाराज, एक दाना खाने को नहीं, मर रहे थे भूखों। तो उन्होंने कहा, अगर पुत्र को बेच दो, विक्रय कर दो, तो तुमको धन दूंगा। अजीत गर्त ने कहा, बड़े को तो बेचूंगा नहीं, ये तो बड़ा हमको प्रिय है, बड़े को नहीं बेचूंगा, बड़ा पिता को प्रिय होता है। जो छोटा वाला था, कहने गए फिर छोटे वाले को बेच दो। माने का ना, छोटे वाले को कैसे बेच दे, छोटा हमको प्रिय है, छोटे से मैं ज्यादा प्यार करती हूँ। बचा बीच वाला। अब जो बीच वाले हो समझ ले खुदाई, उसका नाम था सुनासेप। वो महाराज सुनासेप को बेच दिया अजीत गर्त ने। जब सुनासेप को बेच दिया, हरिश्चंद्र लेकर के आए सुनासेप को। यज्ञ हुई, बलि की तैयारी होने लगी, उसको पहले बंद कर दिया गया।
जब बंद कर दिया गया तो करता क्या है, 4 रेखा खींचता है और उन चारों रेखाओं को मिटा देता है और 3 रेखाओं को मिटा देता है और 1 रेखा को ध्यान करता है, प्रणाम करता है। वरुणदेव आए बलि लेने के लिए। जो जल्लाद था वो जल्लाद कहने लगा, इतना रोने लगा सुनासेब कि जल्लाद भी कांप गया। उसने अस्त्र डाल दिया, मैं भैया हमारे बस की बात नहीं, हम बलि नहीं देंगे। जब जल्लाद भाग गया तो वही अजीत गर्द वहां पर बैठा था, उसका पिता, सुनासेब का पिता। अजीत गर्द ने कहा, अगर हमको इसका दूना धन दो। अब घर का जाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, वो जो सुनासेब का पिता अजीत गर्द भी वहीं पर बैठा था। उसने कहा, जितने का मैंने अपना बेटा बेचा था उससे दूना अगर धन हमको दो, मैं इसको मार डालूंगा। महाराज कोई किसी का नहीं है। और जैसे तैयार हुआ, विश्वामित्र जी ने तुरंत रोक दिया, खड़े हो गए वहीं पर। कहने लगे ना, ये पुत्र जो है, ये पुत्र हमारा है, क्योंकि इस पर हरिश्चंद्र का कोई मारने वाले से बचाने वाला का अधिकार ज्यादा होता है। जब लकीर खींचता था तो एक लकीर वो अपने पिता को मानता था, पिता ने तो मुझको बेच दिया, मिटा देता था। जो दूसरी रेखा खींचता था वो माँ मानता था, माँ ने भी हमको बेच दिया। जो तीसरी रेखा, अरे राजा तो प्रजा की रक्षा करता है और राजा ही यहाँ पर मारने के लिए तुला है, बलि देने के लिए। जो चौथी रेखा थी वो परमात्मा को समझ करके प्रणाम करता था महाराज, वही परमात्मा रक्षा करते हैं। विश्वामित्र कहने लगे, ये जब अजीत गर्द ने इसको बेच दिया, वशिष्ठ जी भी वहां बैठे थे, अजीत गर्द ने बेच दिया तो इसका तो रिश्ता खत्म हो गया, इसका पिता है ही नहीं। फिर हरिश्चंद्र लाए थे और हरिश्चंद्र इसको मारने के लिए तैयार हैं, खरीदा, लेकिन तब इनका भी रिश्ता खत्म हो गया। वास्तव में तब वशिष्ठ जी बोले, विश्वामित्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस नाते क्योंकि विश्वामित्र ने इसको वरुण का मंत्र दिया था, विश्वामित्र जी ने, वो सुनासेब वरुण के मंत्र का जाप करता था, इसलिए उसके औरस पिता विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी उसको उठा करके अपने आश्रम में ले गए। वो जो घटनाएं घटी हैं वो बाद की घटनाएं हैं महाराज। जब हरिश्चंद्र को चला है विश्वामित्र जी ने, वो कथा भागवत जी में नहीं है, विशेष करके देवी भागवत में बहुत विस्तार से है। प्रेम सोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था सगर। सगर के 60,000 बेटे थे। वो 60,000 बेटे जो आप लोगों ने परसों कथा सुनी थी कपिल भगवान की, वो करदम जी और देवहूति के जो पुत्र थे भगवान, वो कपिल भगवान वहीं पर समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे थे। इंद्र इनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाकर आश्रम में बांध देते हैं। ये 60,000 जाकर के पहुंचे। घोड़ा अपना छोड़ना चाहा, उनको उन पर आरोप प्रत्यारोप किया और सगर ने 60,000 पुत्रों का विनाश कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। उन्हीं के आगे चल करके वंश में महाराज भगीरथ हुए। भगीरथ माँ गंगा को लाए और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार होगा। बस इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है महाराज। खाली व्यर्थ में जरा जरा सी बात पर 4 दिन की जिंदगी है और जरा जरा सी बात पर विवाद। न माँ है, न पिता है, न कोई भाई है। ये तो सब कहते हैं भगवान गीता में
कि गीता की हर पंक्ति पंक्ति में प्रभु अर्जुन को बतलाते, छोड़ जगत नरसिंह भगत के झूठे सब रिश्ते नाते। जीवन कैसा है ये विचार करो भैया, कि जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है हो। दुख, ऐसे इस जीवन रूपी रेल की दो पटरियां, सुख और दुख। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, पटरी पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। पटरी पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। और ट्रेन ऐसे नहीं चलती, डीजल पड़ता है भैया, या लाइट या डीजल। कोई भी गाड़ी बिना डीजल के नहीं चलती। तो इसमें कौन सा डीजल पड़ता है? सांसों का भैया जब तक तेल है, सांसों का भैया जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बिना टिकट के हमारा टीटी आएगा और फिर जेल जाना पड़ेगा। तो टिकट कौन सा है? अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो उसको दिखला देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी टिकट दिखा देना। टीटी काला कोट पहन करके आता है, जैसे वकील साहब वैसे टीटी काला कोट। महाराज और यमराज जब आते हैं तो भी काले काले तो होते हैं ना। टीटी जब राजन लगता है, अगर टिकट नहीं होता तो क्या होता है? बिना टिकट के सीधी जेल है,
ये सीधी खेल है, कभी तो सुंदर कभी खेल है।